वो हार आपके पास है। हर आजमाइश में मेरे साथ खड़ी रही। इल्जाम नहीं लगाया। खुला क्यों? आपने ज़ीनिया पे बीवी को बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तो मैं तलाक देता हूँ। शौहर का दिल इतनी आसानी से फतह चोरी किया उसने। खुला चाहिए मुझे। हार चोरी का इल्जाम लगाया है। और तुम? और इसी वक्त मैं लानत भेजती हूँ फरियाल पे। तलाक लो। मैं अभी अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़रार वापस आने के बाद अपने चचा अजहर के साथ पूरी कोशिश करेगा कि ज़ीनिया को जेल से बाहर निकाल सके। चाहे ज़ीनिया जैसी भी थी लेकिन उसकी बहन थी, उसके ख़ानदान की इज्जत का सवाल होगा, इसलिए ये दोनों मिलकर ज़ीनिया से यही सवाल करेंगे कि आखिर हार कहाँ है। ज़ीनिया उन्हें सारी बात सच सच बताने वाली है और जब वो ज्वेलर से मिलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हार वापस दानिश ने ख़रीद लिया है। इन दोनों को समझ आ जाएगी कि दानिश को सिर्फ हार नहीं चाहिए था बल्कि बहुत कुछ और भी चाहिए। वो दानिश के साथ जाके डील करेंगे कि हार तुम्हें वापस मिल चुका है, वो पैसे ले ले और ज़ीनिया को छूट जाने दे। दानिश को भी समझ आ चुकी होगी कि अब हार उसके पास वापस आ चुका है तो इसलिए उसका केस कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए वो ज़रार से करोड़ों रुपए लेकर ज़ीनिया से मुकदमा वापस ले लेगा और ज़ीनिया एक मरतबा फिर से जेल से छूट जाएगी। लेकिन जेल की हवा खाने के बावजूद भी वो ज़रा भी नहीं सुधरने वाली। वो अभी भी अपनी गलतियां मानने की बजाय सब कुछ फरियाल पर ही डाल रही होगी और शहराम के सामने बात करते हुए फरियाल के बारे में बहुत नामुनासिब बातें करेगी और इनका झगड़ा इस हद तक पहुंच जाएगा कि ज़ीनिया यही फैसला करेगी कि वो मजीद फरियाल को नहीं झेल सकती और उसे शहराम से खुला चाहिए। लेकिन शहराम ये बात सुनते साथ ही ज़ीनिया को तलाक देने वाला है। ज़ीनिया को एक मरतबा फिर से तलाक हो जाएगी और ज़ीनिया का इस घर से बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। वो अपना सारा सामान लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन ज़ीनिया के इस एपिसोड से शहराम पर यह बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि दानिश उसका खुला दुश्मन है और जो कुछ भी करवा रहा है वो दानिश ही करवा रहा है। और आखिरकार शहराम इस बात तक भी पहुंचने वाला है कि ऑफिस में आग भी दानिश ने ही लगवाई है।